गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। क्लाइमेट फैक्टर, प्रेशर एंड विंड। फैक्टर नंबर 3 मैंने पढ़ा दिया था। ये फैक्टर नंबर 4 है डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि सी से कितनी दूरी पर, अगर हम सी से दूरी पर हैं या उसके पास हैं तो क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, मतलब हम सी से कितना दूर हैं या पास हैं, इसकी वजह से क्लाइमेट कैसे इफ़ेक्ट करता है। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि आप लोगों को लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इसके लिए पता होना ज़रूरी है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पहले वो समझेंगे। उसके बाद आपको ये बात पता होना ज़रूरी है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। ठीक है, वो नीचे बैठ जाती है गर्म हवा, इसलिए वेंटिलेटर्स ऊपर बनाए जाते हैं। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, लैंड और वाटर की प्रॉपर्टी। लैंड जो है गर्म जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। वाटर जो है ठंडा देर से होता है, गर्म भी देर से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले सी ब्रीज पढ़ लेते हैं। देखिए सी ब्रीज सर्कुलेशन, ये एक डायग्राम बना है, ये है सी, ये है लैंड। ठीक है, ये एक कोई पर्सन है। अब होता क्या है, लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, सी देर से गर्म होगी, देर से ठंडी होगी। अभी डे टाइम है, डे टाइम में क्या हुआ, लैंड गर्म है, अभी सी गर्म नहीं है, क्योंकि ये देर से गर्म हो गई, टाइम लगेगा गर्म होने में। तो ये गर्म है ना, तो ये एयर मासेस हल्के हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने के बाद इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे। अब इस तरफ गए, जहाँ ठंडा एटमॉस्फेयर मिला वहाँ बैठ गए, तो इधर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इधर हाई प्रेशर। अब यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, अब फिर इधर से जब बैठे, क्योंकि यहाँ ठंडी जगह मिल गई, फिर या तो इधर भागना शुरू, इधर भागना शुरू। इधर जाएंगे, ये कूल विंड, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से लेकर जा रहे हैं कूल विंड। यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे ठंडी हवा ले जाएंगे, फिर यहाँ पे गर्म होंगे डे टाइम में, फिर ऐसे करके होता रहेगा। तो देखिए सन निकला है पर ठंडी हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट। सन निकला है, स्टिल ठंडी हवाएं आ रही है। ठीक है, हॉट विंड यहाँ से गर्म हुई, ऊपर गई, और फिर कूल विंड यहाँ से आई, क्योंकि हॉट विंड जो है वो एयर मासेस हल्के हो गए, वो डाइवर्ज हो गए, जहाँ जगह मिली वहाँ सेटल डाउन हुए, फिर डाइवर्ज होना स्टार्ट हुए, अगर इस तरफ आए तो फिर गर्म हुए और चले गए। डे टाइम में सी से लैंड की तरफ हवा चलती है। अब ऐसा भी बोल सकता है कोई, ये तो लैंड से सी की तरफ भी चल रही है, पर मैं सरफेस लेवल की बात कर रहा हूँ, वो अपर लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, सरफेस लेवल की। सरफेस लेवल को देखेंगे, सी से लैंड की तरफ डे टाइम में। Land heats up too early, air masses become light and moves upward. Then its sea level again fall after that it diverts towards land and again flows up. सी लेवल पे फिर से बैठ जाएगी, उसके बाद फिर डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होने के बाद फिर इधर से लैंड गर्म होगी और एयर मासेस हल्के होंगे, फिर वो ऊपर चल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सी ब्रीज मतलब सी से लैंड की तरफ। अब हम आते हैं लैंड ब्रीज पे। अब ये नाइट टाइम है, सी लैंड। अब हुआ क्या, यहाँ पर सन निकला है, कूल विंड्स आ रही हैं। यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे नाइट टाइम है, अब लैंड ठंडा हो चुका है। क्यों? क्योंकि गर्म हुआ था, रात हुई, ठंडा हो गया, पर पानी अभी भी गर्म है, क्योंकि इसने गर्म होने में टाइम लिया था, अब ये ठंडा होने में भी टाइम लेगा। तो अब यहाँ से एयर मासेस उठेंगे, मतलब यहाँ के इसके ऊपर की एयर हल्की हो जाएगी। क्यों हल्की हो जाएगी? क्योंकि ये पानी गर्म है, पानी गर्म है, तो एयर मासेस ऊपर उठे, फिर इस तरफ गए। ठीक है, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ तो खैर पूरा सी है, इस तरफ गए, यहाँ से ठंडा मौसम मिला, फिर ये यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, फिर यहाँ से सेटल डाउन हुए, फिर इधर से मूव ऑन हुए। अब सेटल डाउन हुए तो फिर कुछ इधर डाइवर्ज होंगे, कुछ इधर। जो इधर डाइवर्ज होंगे तो ये कूल विंड, देखिए इधर पे कूल विंड आ रही थी, इधर से कूल विंड फिर डाइवर्ज हो रही है इधर उधर, फिर इस समुद्र के ऊपर जाएगी, उठ जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, फ्रॉम लैंड टू सी। इधर कूल विंड आ रही थी, इधर से कूल विंड जा रही है। हॉट विंड इधर पे समुद्र से उठ रही थी, लैंड पे गिर रही थी, इधर पे हॉट विंड लैंड से उठ रही है, समुद्र पे गिर रही है। देखिए हवा अगर सरफेस एरिया पे देखें सी टू लैंड, और इधर पे देखें हवा,
फ्रॉम लैंड टू सी लिखा है, फ्रॉम लैंड टू सी, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। एट नाइट लैंड कूल डाउन्स फास्टर देन वाटर due to its property, but water is still hot after evening at night time. It didn't get cooled down as early as land. Above sea, there is low pressure because sea water was warm. sea के ऊपर लो प्रेशर क्यों हुआ? प्रेशर पड़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हवा ऊपर उठ गई। लो प्रेशर built above sea move towards land and settle down. Then afterward process continues. ये कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी मतलब मॉडरेट क्लाइमेट, ये मूव ऑन, कंटिन्यूस मूव ऑन होना। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकला कि कोस्टल पार्ट्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर एरियाज ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब क्या होता है, जैसे जो पोर्शन सी से जितना दूर रहेगा उसका क्लाइमेट जो है ना उतना जल्दी चेंज होगा मतलब उसमें एक्सट्रीमनेस ज़्यादा रहेगी, या तो बहुत ज़्यादा गर्म या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड। पर जो सी के पास होंगे, जो कोस्टल एरियाज़ होंगे, तो कोस्टल एरियाज़ में क्या होगा? क्लाइमेट मॉडरेट होगा। मॉडरेट मैंने आपको बताया ना, इधर पे देखिए दिन के टाइम कूल विंड्स आ रही हैं, इधर के पे दिन के टाइम कूल विंड्स जा रही हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आसपास का क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा, मतलब एक समान रहेगा। दिन रात के क्लाइमेट में ऐसा हो सकता है दिन में 21 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस, रात में 20 डिग्री सेल्सियस, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाते, जनरली नहीं जाता है। और लेकिन अदर एरियाज़ में देखिए, अगर बीचों बीच वाले एरियाज़ में जैसे दिल्ली की बात करें, वो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करता है, बहुत ठंड, बहुत गर्मी, बहुत बारिश। पर यहाँ आसपास जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, ये जो रेड मार्क्ड है, ये कैसा एरिया है? कोस्टल एरिया, सी के पास में रहते हैं, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। कंक्लूजन: डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अगर सी से डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, तो उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, मॉडरेटिंग मतलब एक समान रहने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन एक्सट्रीम, या तो बहुत ज़्यादा ठंड या तो बहुत ज़्यादा गर्मी। वी कैन से दैट सी एग्जिट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, मतलब जो सी है वो क्लाइमेट पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मतलब सी की वजह से होने पर वहाँ के आसपास जो एरिया है उनका मॉडरेटिंग क्लाइमेट होता है। तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट एट डे एंड नाइट, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान डे एंड नाइट जस्ट अपोजिट। क्यों अपोजिट? क्योंकि राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इस साइड नहीं है कोस्टल एरियाज। देखिए यहाँ पे डे और नाइट में जस्ट अपोजिट होता है, मतलब डे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, नाइट में बहुत कम, ठीक है। पर यहाँ पर मॉडरेटिंग क्लाइमेट, दिन में और रात में एक जैसा लगभग। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इज़ इंटीरियर पार्ट एट डे टू हॉट, एट नाइट टू कोल्ड, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया।